ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे। सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखे हर हर महादेव। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हे माता लक्ष्मी, जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, उसके घर में धन का भंडार देना हमारी ये मनोकामना है। गाय माता ने स्त्रियों को श्राप दिया। श्राप दोस्तों, कौन सा श्राप गाय माता ने स्त्रियों को श्राप दिया था जो आज हर मनुष्य और स्त्रियों को गौ माता का श्राप भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाली कहानी है। आंखों से आ जाएंगे आंसू। आज इस कहानी को अगर आप सही ढंग से, सही तरीके से समझ लेंगे, सुन लेंगे, तो शायद आप भी हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाया करेंगे। दोस्तों, गौ माता वैसे भी पूजनीय योग्य है और पूजी भी जाती है। गाय को गाय माता भी कहा जाता है, लेकिन वही गौ माता आज हमारे इस देश में भी गौ माता की दुर्दशा हो रही है। जब गौ माता ने पहले एक स्त्री को श्राप दिया था, तो वो श्राप सभी स्त्रियों और सभी मनुष्यों को भोगना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज इस कलयुग में भी ये जो दुखी हैं वो श्राप ना दे दें, जिसे कहीं ऐसा ना हो कि प्रलय आ जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन करती हूँ, माता लक्ष्मी जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता कुशल रहे, उनके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। और एक बार अब मैं कहानी को स्टार्ट करती हूँ। एक बार एक किसी नगर में गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। गोपाल जो उसका नाम था, वो गाय माता को पाल कर रखता था। दोस्तों, उसके घर पर गाय पली बढ़ी और गाय पालने के बाद जब वो दूध देती थी, तब तक उस दूध को वो निकलता रहता था और उस गाय को दूध को बचाता रहता था। खुद भी उस गाय को दूध को खाता था। इसके अलावा अपने घर परिवार को भी अच्छी तरीके से खिलाता रहता था। ऐसे ही कई महीने चलता रहा और गोपाल और उसके परिवार वाले अच्छे से गौ माता का दूध निकालते थे। और एक समय ऐसा होता है कि गौ माता दूध देना बंद कर देती है, और जब गौ माता दूध देना बंद कर देती है तो गोपाल उस गाय को छोड़ देता है, चारा डालना बंद कर देता है। जब गौ माता को गोपाल छोड़ देता है, तब वो इधर उधर खेतों में भटकने लगती है। इसके बाद ऐसा ही 2-4 दिन चलता रहा। गौ माता इधर उधर भटकती रही। एक दिन ऐसा होता है कि गौ माता एक जगह खड़ी हो जाती है और रोने लगती है। रोते रोते कहती है, हे भगवान, आपने हमें गाय क्यों बनाया? मेरे साथ इस मनुष्य ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। यह मनुष्य ऐसा ही है कि जब तक मैं इसे दूध दिया करती थी, तब तक इसने हमें चारा दिया, पेट भर भोजन कराया, पानी भी पिलाया और मेरी सेवा भी की। लेकिन जैसे ही मैं दूध देना बंद कर दिया तो इसका मतलब ही निकल गया, तो इसने मुझे छोड़ दिया। और सर्दियों में दर दर की ठोकर खाती हूँ और गर्मियों में भूखी प्यासी मरती रहती हूँ। आप भगवान, आप ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? गाय की यह पीड़ा देख प्रकृति भी रोने लगती है। गाय जोर जोर से भगवान को याद करती है और वो रोती रहती है। दोस्तों, गाय माता के साथ ईश्वर भी रोने लगते हैं। और दोस्तों, गौ माता रोती बिलखती इधर उधर भटक रही थी, तो इधर उधर भटकते भटकते जंगलों में घास मिलती है तो उसे खा लेती है। अब उसे में कुछ समय बीता। एक दिन जब वो गाय गर्भवती हो जाती है, तब गाय को गर्भवती होने के 2-4 महीने हो जाते हैं, तो उसके बाद घूमते घूमते गाय माता किसी नगर के पास पहुंच गए। और जब गाय माता उस नगर के पास पहुंची तो गौ माता को एक मीना नाम की औरत ने देख लिया और उसके अंदर लालच आ गई। लालच यहाँ आई कि मैं इस गाय को पकड़ लूँ, क्योंकि ये गाय कुछ ही दिनों में बच्चा देने वाली है और बच्चा देने के बाद ये ढेर सारा दूध भी देगी और इसी दूध को बेचकर मैं धनवान बन जाऊँगी।
ढेर सारा धन कमाऊंगी और इसी दूध से मैं अपना घर परिवार का पालन पोषण भी करूंगी। इस गौ माता से मुझे ढेर सारा धन्य मिलेगा। इतना सोचते सोचते वो वापस अपने घर को गई और अपने पति को बुलाने के लिए चली गई। जब वो मीना नाम की जो औरत थी अपने पति को बुलाने गई तो वहाँ से वापस आई तो उसने देखा कि वहाँ से गाय गायब हो गई थी। दोस्तों, जब गाय माता वहाँ से जंगल में पहुंच गई तब उसका बच्चा देने का समय पूरा हुआ। तब गाय माता ने एक बच्चे का जन्म दिया और उस बच्चे का जन्म एक छोटे से वृक्ष के नीचे दिया। लेकिन जो मीना नाम की औरत थी वो वहीं इस वृक्ष के पास खेतों में घास काटने गई थी, लेकिन उस वृक्ष के नीचे गई और वो देखकर उसे करीब आ गई। और इस समय गाय माता मीना नाम की औरत से गुजारिश करती है। गाय माता कहती है, हे स्त्री, आप मेरी एक सहायता कर दो। ये जो मेरा बच्चा है मैं इसे अपने हाथों से उठा नहीं सकती, लेकिन हे स्त्री, आप मेरे ऊपर एक एहसान कर दो कि मेरी मदद कर दो। किसी तरह से इस बच्चे को उठाकर मेरी गर्दन पर रख दो, जिससे कि मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर जा सकूं। गाय की ऐसी बात सुनकर मीना उसका मजाक उड़ाने लगी और उस पर हंसने लगी। हंसने के बाद ये कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद भला क्यों करूं? ये तुम्हारा बच्चा है, कितना गंदा है जो तुमने अभी इस बच्चे को जन्म दिया है और इस बच्चे के ऊपर बहुत सारी गंदगी है। तुम्हारे इस बच्चे को उठाकर सर पर तो नहीं रख सकती, क्या गर्दन पर तो नहीं रख सकती? गाय माता ने बार बार निवेदन किया, लेकिन वो मीना नाम की स्त्री रखने को तैयार नहीं हुई। इस समय गाय माता ने जवाब दिया, मीना, अभी सोच और समझ लो, क्योंकि ये बच्चा यदि मैं सुरक्षित जगह नहीं लेकर गई तो इस बच्चे का कोई जंगली जानवर मार देगा और इसे मारकर खा भी सकता है, जिससे होगा ये कि इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मेरी मदद कर दो, क्योंकि ये बच्चा अभी चल नहीं पाएगा, नादान है, कोमल है, भोला भी है। कम से कम 8 महीने के बाद ये चल पाएगा। मित्रों, उस समय पशुओं के बच्चे 8 महीने के बाद ही चल पाए थे, जो कि आज जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, जो कि ऐसा पहले नहीं था। दोस्तों, इस समय गाय माता ने उस मीना नाम की औरत को श्राप दे दिया कि तुम हमारी मदद नहीं कर रही हो एक इंसान होकर, लेकिन जो मेरे लिए ये श्राप है कि जो तुम्हारे बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं। दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि स्त्री के बच्चे तुरंत से चलने लग जाते थे, लेकिन अब तुम्हारे बच्चे मतलब मनुष्यों के बच्चे जन्म लेने के 8 महीने के बाद ही चल पाएंगे। लेकिन जो पशुओं के बच्चे हैं मतलब पक्षी और गाय, भैंस, हिरन, इनके जो बच्चे होते हैं वो तुरंत से चलने लगेंगे। ऐसा कहते हुए उस गाय माता ने श्राप दे दिया। दोस्तों, उस एक मीना की वजह से श्राप लग गया और वो श्राप आज हर एक पुरुष और स्त्रियों को भोगना पड़ रहा है। मित्रों, कई लोग गाय माता को मामूली समझते हैं, जबकि गाय माता के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों की हर एक पुस्तक में गाय माता का बखान है और जब ये 33 कोटि देवता क्रोधित होते हैं तब पूरा ब्रह्मांड ले डूबते हैं। कहाँ पर जाता है कि थर-थर आता है। दोस्तों, यही कारण है कि पहले मनुष्य के जो बच्चे होते थे वो तुरंत पैदा होने के बाद चलने लगते थे। अपने प्रमाण भी देखा होगा, सुखदेव ने जब जन्म लिया था तो वो घर से ही निकल गए थे जंगल के लिए। व्यास जी के जन्म लेने के तुरंत बाद चले गए थे। एक नहीं, इसने हजारों प्रमाण है, लेकिन ये सब से गौ माता का श्राप लगा। तब से पशुओं के बच्चे जो हैं वो जन्म के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन इंसान यानी कि मनुष्य के बच्चे
स्त्री के बच्चे गौ माता के श्राप के वजह से वो 9 महीने में ही चलने लायक हो जाते हैं और 8 महीने में वो चल पाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि जिस स्त्री का बच्चा 9 महीने या 8 महीने से पहले ही चलने लग जाता है तो मान लीजिए कि उसके घर पर गाय माता का विशेष आशीर्वाद है, यानी कि वो लोग गाय माता को सच्चे हृदय से पूजते हैं और उसकी सेवा करते हैं, उन्हें खिलाते हैं। पूर्व जन्म में उन्होंने गाय माता की बहुत ज़्यादा सेवा की होगी। दोस्तों, ये श्राप उस स्त्री को दिया गया था जो गौ माता ने एक सत्य घटना है जो कि एकदम सत्य पर आधारित है। तो दोस्तों, इस कथा से ये सीख मिलती है कि यदि कोई आशा है या जीव है हमसे सहायता मांगता है तो दिल खोल कर उसकी सहायता ज़रूर करें, उसकी मदद ज़रूर करें यदि हम सहायता करने लायक हैं। किसी की मदद करने लायक हैं तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। यदि हम मदद नहीं करेंगे तो हो सकता है उसकी बदुआ हमें ना लग जाए। पहले तो श्राप हुआ करते थे, उसका इस कलयुग में बदुआ हो गए हैं। अगर किसी मनुष्य को बदुआ लग जाती है तो उसका एक एक टाइम धीरे धीरे खराब होने लगता है, घर तंगी आने लगती है। तो दोस्तों, अगर आप गाय माता को सच्चे दिल से मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं तो कमेंट में लिखें जय गौ माता और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।